गंगा सागर महत्व कथा। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। जय गंगा मैया। भारत भूमि को तीर्थों की भूमि कहा गया है। यहाँ हर नदी, हर पर्वत और हर कण में ईश्वर का वास माना गया है। किंतु इन सभी तीर्थों में गंगा सागर का विशेष स्थान है। शास्त्रों में कहा गया है, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। अर्थात जीवन में यदि एक बार भी गंगा सागर का दर्शन और स्नान हो जाए तो असंख्य तीर्थों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। गंगा सागर का परिचय। गंगा सागर है पावन स्थल है जहाँ माँ गंगा समुद्र राज्य से मिलती हैं। यह स्थान राज्य के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। यहाँ गंगा का सागर से मिलन केवल भौगोलिक घटना नहीं बल्कि आध्यात्मिक संगम है। यहाँ जीवन, मृत्यु और मोक्ष का रहस्य छिपा है। राजा सगर और उनके पुत्रों की कथा। प्राचीन काल में इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी राजा सगर हुए। उनकी दो रानियां थी, केशनी और सुमति। केशनी से उन्हें एक पुत्र हुआ, असमांज, और सुमति से 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। देवराज इंद्र को भय हुआ कि सगर की शक्ति बढ़ जाएगी, इसलिए उन्होंने यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम के पास बांध दिया। राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़े की खोज में भेजा। खोज करते करते वे कपिल मुनि के आश्रम पहुँचे। मुनि ध्यान में लीन थे। पुत्रों ने समझा कि मुनि ने ही घोड़ा चुराया है और उनका अपमान किया। कपिल मुनि ने आंखें खोली। उनके तपोबल की अग्नि से सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए। पितरों की मुक्ति का प्रश्न। राजा सगर अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने अपने वंशजों से कहा कि जब तक उनके पुत्रों की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी तब तक वंश पर कलंक रहेगा। कई पीढ़ियां बीत गईं, अतः राजा भागीरथ ने यह संकल्प लिया कि वे अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए माँ गंगा को पृथ्वी पर लाएंगे। भागीरथ की कठोर तपस्या। राजा भागीरथ ने वर्षों तक घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और गंगा को पृथ्वी पर जाने की अनुमति दी। किंतु गंगा के वेग को कौन संभालेगा। तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया। शिव की जटाओं से निकलकर माँ गंगा धरती पर उतरी और भागीरथ के पीछे पीछे चली। अतः गंगा वहाँ पहुंची जहाँ सगर पुत्रों की भस्म पड़ी थी। वही स्थान आज गंगा सागर कहलाता है। माँ गंगा के स्पर्श से सगर के पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ। गंगा सागर का आध्यात्मिक महत्व। शास्त्रों में कहा गया है, गंगा सागर में स्नान करने से पापों का नाश होता है। पूर्वजों को तर्पण करने से वे तृप्त होते हैं। यहाँ किया गया दान पुण्य अक्षय फल देता है। विशेष रूप से मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर स्नान का महत्व अनंत गुणा बढ़ जाता है। इस दिन लाखों श्रद्धालु यहाँ स्नान करते हैं। मकर संक्रांति और गंगा सागर मेला। हर वर्ष मकर संक्रांति पर गंगा सागर में विशाल मेला लगता है। साधु संत, नागा बाबा, श्रद्धालु सभी एक साथ माँ गंगा में स्नान कर पुण्य अर्जित करते हैं। कहा जाता है कि मकर संक्रांति पर गंगा सागर में स्नान करने वाला व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। कपिल मुनि मंदिर। गंगा सागर में कपिल मुनि का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। यहाँ दर्शन करने से ज्ञान, वैराग्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रद्धालु गंगा स्नान के बाद कपिल मुनि के दर्शन अवश्य करते हैं। गंगा सागर जाने का आध्यात्मिक संदेश। गंगा सागर हमें सिखाता है कि अहंकार का अंत निश्चित है। तपस्या से असंभव भी संभव है। पूर्वजों
का सम्मान और तर्पण अनिवार्य है। मोक्ष का मार्ग भक्ति और सेवा से होकर जाता है। इसीलिए कहा गया, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। निष्कर्ष, जीवन में यदि एक बार भी सच्चे मन से गंगा सागर जाकर माँ गंगा में स्नान कर लिया जाए तो मन, तन और आत्मा तीनों पवित्र हो जाती हैं। यह केवल यात्रा नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा है। जय गंगा मैया। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।